और आइए इस वक्त आपको सीधे ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, जहां प्रधानमंत्री मोदी रैली को संबोधित कर रहे हैं। रोजगार चले गए, किसान बर्बाद हो गया, बुआई नहीं हुई, फर्टिलाइजर ले नहीं रहे हैं, फसल नहीं हो रही है, उद्योग बंद हो गए, कारखाने बंद हो गए, देश पूरी तरह पिछड़ गया। और बड़े बड़े विद्वान, कोई हार्वर्ड के, कोई ऑक्सफोर्ड के, 30-40 साल से देश के अर्थतंत्र में बड़ा मौके का स्थान निभाने वाले बड़े अर्थशास्त्री, उन्होंने कह दिया, कोई कह रहा था 2% जीडीपी कम हो जाएगा, कोई कहता था 4% जीडीपी कम हो जाएगा। भाइयों बहनों, देश ने देख लिया हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है, ये देश ने देख लिया। एक तरफ वो विद्वानों की जमात है जो हार्डवेयर का, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नाम पर बात करते हैं, एक और गरीब मां का बेटा है जो हार्ड वर्क के द्वारा देश की अर्थनीति बदलने पर लगा हुआ है। भाइयों, हार्वर्ड आगे बढ़ेगा कि हार्ड वर्क देश के किसानों ने दिखा दिया है, देश के मजदूरों ने दिखा दिया है, देश के ईमानदारों ने दिखा दिया है, हार्वर्ड से ज्यादा दम होता है हार्ड वर्क में। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी में उसने अपना नाम दर्ज करा दिया है। कल जीडीपी के आंकड़े आए, उन्होंने फिर से सिद्ध कर दिया कि नोटबंदी के बावजूद भी हिंदुस्तान के ईमानदार लोगों ने, हिंदुस्तान के मेहनतकश लोगों ने, हिंदुस्तान के गांव के लोगों ने, हिंदुस्तान के किसान ने, हिंदुस्तान के नौजवानों ने भारत की विकास यात्रा को कोई आंच नहीं आने दी। भाइयों, कोई आंच नहीं आने दी। मैं देशवासियों का, ईमानदार लोगों का, मेहनतकश लोगों का, किसान भाइयों बहनों का, मेरे देश के नौजवानों का सर झुका करके नमन करना चाहता हूं, सर झुका करके उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि विरोध के बीच, झूठी बातों के बीच देश पीछे चला जाए तो चला जाए, अपनी राजनीति का चूल्हा जलता रहे। ये खेल करने वालों को पूरी तरह परास्त करके देश की जनता ने विकास दर को आगे बढ़ाया है। शत शत नमन मेरे देशवासियों, आपको शत शत नमन है। देश के प्रधान सेवक का आज आपको शत शत नमन है। आपने दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर दिया है। फिर एक बार देशवासियों को मेरा शत शत नमन है। भाइयों, भाइयों बहनों, आप देखिए, पिछले दिनों कल जो आंकड़े आए हैं, अब उनको परेशानी है। अब सच्चाई छुप नहीं सकती साहब, सत्य बाहर आकर के रह गया। तो अब क्या कह रहे हैं, आंकड़े कहां से आए, क्या पता ये आंकड़े सच है कि झूठ है। सभी सरकारों में आंकड़े जहां से आते हैं, हमारी सरकार में भी वहीं से आंकड़े आते हैं। जिन आंकड़ों के सहारे पिछले 10 साल से आप देश को समझाते थे, वही आंकड़े खुद बोलते हैं। ये काम और कारनामे की कथा नहीं है, ये 125 करोड़ देशवासियों के परिश्रम की कहानी है। भाइयों, गर्व करने वाली कहानी है। खनन के उद्योग, और मैं अवैधानिक रूप से, गैर कानूनी तरीके से खनन होकर रहा है उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं।
अखिलेश जी, आपका इसमें कुछ नहीं है। आप तो अवैध खनन माफियाओं के लालन पालन को रोकने में अब सफल नहीं हुए हैं। खनन 7.5% वृद्धि, बिजली गैस करीब करीब 6.8% वृद्धि, 2016-17 का खरीफ का अनुमान, खरीफ के उपज में 9.9% वृद्धि, रबी में 6.3% उपजे, मैन्युफैक्चरिंग में 7.7 की वृद्धि और महंगाई पर लगाम। भाइयों बहनों, देश को यही अर्थनीति का मॉडल चाहिए और देश आगे बढ़ रहा है, देश तेजी से बदल रहा है, ये हमने करके दिखाया है। भाइयों बहनों, इस चुनाव में ये परेशान है। पहले कह रहे थे हम किसी से समझौता नहीं करेंगे, दूसरे कह रहे थे 27 साल यूपी बेहाल। एक तरफ वो लोग थे जो कह रहे थे यूपी बेहाल, दूसरी तरफ वो लोग थे जिन्होंने यूपी को किया बेहाल। और जब चुनाव का बिगुल बजा तो बेहाल कहने वाले, बेहाल करने वाले दोनों गले मिल गए। भाइयों बहनों, ये लोग और ज्यादा बेहाल करेंगे कि नहीं करेंगे? और ज्यादा बेहाल करेंगे कि नहीं करेंगे? और ज्यादा बर्बाद करेंगे कि नहीं करेंगे? एक की एक्सपर्टाइज है पूरे देश को बर्बाद करने की, दूसरे की एक्सपर्टाइज है उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने की। ये दोनों बर्बाद करने वाले मिल जाए तो कुछ बचेगा क्या? इनको कभी भी जीतने देना चाहिए क्या? और मैं हैरान हूं। और इस वक्त की बड़ी खबर, महाराजगंज में अपनी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर करारा प्रहार किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने इस रैली में सबसे पुरजोर तरीके से जिस बात को लेकर कहा वो ये कि नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी है। और इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष के उन तमाम आरोपों को भी खारिज कर दिया जो नोटबंदी के बाद से अर्थव्यवस्था को पीछे धकेलने के आरोप मोदी सरकार पर लग रहे थे। लेकिन राहुल गांधी पर भी हमला बोला। मणिपुर में नारियल के जूस की बात करते हैं, कभी आलू की फैक्ट्री की बात करते हैं, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं है। समझ पर सवाल यहां पर राहुल गांधी की खड़े करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ। आप देखते रहिए आज तक।